हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा क्या है। आप ये जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं और हम क्या करते हैं, कमरे में जो स्विच लगा होता है, स्विच बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं तो कमरे का जो बल्ब होता है वो दीप्त हो जाता है, यानी प्रकाशित हो जाता है, जिस कारण कमरे में रोशनी आ जाती है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के कारण क्या हुआ, विद्युत धारा हमारे परिपथ से फ्लो करी और वो क्या हुआ, हमारा जो बल्ब है वो दीप्त हो गया, यानी वो कमरे को जो है रोशन कर। अब यहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी कि हमने स्विच ऑन किया और विद्युत धारा प्रवाहित। तो ये विद्युत धारा क्या होती है, इसको हम जाने। बेसिकली जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट आपका पूरा हो जाता है। सर्किट पूरा होने के कारण जो है आपका जो परिपथ है उसमें सर्किट में चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं, जो आवेश है वो प्रवाहित होने लग जाते हैं। और ये जो प्रवाहित होते हुए आवेश हैं, इन्हीं को हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, यानी आवेशों का प्रवाह होता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लो ऑफ चार्जेस की, तो आपको एक चीज पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस से एक बात पढ़ी है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसमें से अगर हम कंडक्टर यानी चालक की बात करें तो चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, विद्युत आवेश हैं, वो प्रवाहित हो जाते। अब जब हम परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में जो है आप ये जानते हैं कि किसी एक सिंपल अगर हम किसी परिपथ की बात करें तो परिपथ में क्या क्या होता है, आपका एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है और आपका एक बल्ब होता है। अब क्या हुआ, हमने सर्किट ऑन करा, स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, इस सर्किट से धारा प्रवाहित हुई, करंट फ्लो हुई। अब करंट किसके माध्यम से फ्लो कर रही है, यहाँ पे तार के माध्यम से, ठीक है, तार के माध्यम से। और तार किसका बना होता है, आपके धातु का। जैसे जैसे आपका तांबा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया तो इसका क्या बना होता है, तार बना होता है, क्योंकि क्या है, एक धातु है। और ये क्या कहलाता है, आपका चालक, ठीक है, चालक कहलाता है, यानी कंडक्टर कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा में जो आवेश का प्रवाह होता है वो किसमें होता है, कंडक्टर यानी चालक में होता है। यानी आवेशों के प्रवाह के लिए हमें चालक की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं आपके इंसुलेटर, कुचालक, अब या जो है विद्युत रोधी बोलते हैं। अब ये विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत रोधी या इंसुलेटर वो पदार्थ हैं जिनसे धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, यानी जिनसे चार्ज फ्लो नहीं कर पाती। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई, तो ये क्या है, इनको हम कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। वही जो आपकी धातु होती है, ठीक है, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड यानी सोना हो गया, तो ये सब क्या है, चालक। और धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें चालक की आवश्यकता हो। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह होता है और ये आवेशों का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर यानी चालक में होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है उसे हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। अब
अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा में जो है कंडक्टर से फ्लो होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है या आवेश है वो मूव करते हैं, गतिमान होते हैं। विद्युत धारा एवं आवेश, जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अब से नोट करेंगे। अभी हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से या किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किन आवेशों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, आपने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि जो आपका करंट होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपकी करंट होती है या धारा होती है वो सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। कहां से कहां प्रवाहित होती है? धन से ऋण की ओर, यानी धन टर्मिनल से क्या होगा, विद्युत धारा निकलेगी, उत्सर्जित होगी, और जो है खत्म कहाँ होगी या एंटर किसमें करेगी, आपके नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनके प्रवाह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी माइनस टू प्लस होता है। यानी जो आपका बैटरी है या सेल है उसके जो है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, और धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या है, आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जिस तरफ प्रवाह होगा उसके विपरीत दिशा में आपका जो आपका क्या है, धारा है, उसका प्रवाह होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हमारा जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में है, यानी जो आपका करंट है वो किसका प्रवाह है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेशों का प्रवाह। धन आवेशों का प्रवाह ही आपका करंट कहलाता है। ठीक है, और ऋणावेश या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में इसका प्रवाह होता है। इस बात को आपको ध्यान, ठीक है। The electric current flows in opposite direction to the movement of electron, यानी जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में गति करती है। As shown in the figure, electron flows from negative terminal to positive terminal. तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होता है। As a result, electric current flows from positive terminal to negative terminal. तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप विद्युत धारा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट करेंगे।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्रेशन की, यानी बेसिकली हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली, ठीक है, गणितीय रूप में आप धारा को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दर्शा। जैसे हमने बात करी कि जो आपकी विद्युत धारा है, क्या बात करी कि जो विद्युत धारा है वो क्या है, धारा का प्रवाह जो है वो है आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा है आपका आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं आवेश की प्रवाह का दर, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। यानी करंट की अगर हम बात करें, हम ये कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर समय में किसी सर्किट से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर यानी किसी पर्टिकुलर समय में जो है कितने आवेश किसी सर्किट से, किसी पर्टिकुलर सर्किट से प्रवाहित हो रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका जो है धारा का जो है गणितीय रूप, या गणितीय रूप में आप इसी तरीके से धारा को परिभाषित करते हैं, I बराबर Q बटा T, यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन टाइम। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर I, ठीक है। तो हम विद्युत धारा को I लेटर से दर्शाते हैं, कैपिटल I से दर्शाते, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी विद्युत धारा को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर में हम इसे दर्शाते हैं। रेट ऑफ फ्लो मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है, प्रवाह की दर है, उसे हम क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर, किसी यूनिट में किसी इकाई समय में किसी एरिया से कितना जो है आपके चार्जेस प्रवाहित हो रहे। इफ अ नेट चार्ज Q flows through a cross section of conductor in time t, then, यानी अगर किसी समय t पर Q चार्ज या आवेश प्रवाहित होते हैं तो I बराबर क्या होगा, Q बाय T, ठीक है। विद्युत धारा को अक्षर I से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर से व्यक्त किया जाता है। प्रवाह की दर का अर्थ है इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। यदि एक शुद्ध विद्युत आवेश समय t में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बराबर होता है आपका, आप इसे लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर कुल आवेश बटा समय, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो है विद्युत धारा की के मात्रक के बारे में, यानी एसआई यूनिट के बारे में। तो बेसिकली विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वो आपकी कूलम होती है, जिससे आप सी से रिप्रेजेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि आई बराबर क्या है आपका क्यू अपॉन टी है, जहां पर आई का एसआई मात्रक कूलम है। अगर हम यहाँ पे एक कूलम की बात करें, सॉरी यहाँ पे आपका Q का मान जो है, सॉरी Q का जो मात्रक है वो कूलम, आवेश का मात्रक कूलम है, ठीक है। धारा का मात्रक क्या है आपका एम्पेयर है, और समय आपका 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक कूलम आवेश कितना होता है, तो एक कूलम हो गया
1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जब किसी जो है आपका जो सर्किट है, जो आपका सर्किट है, परिपथ है, उससे जब 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से जो चार्ज आपका प्रवाहित हो रहा है वो 1 कूलम है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम है वो किसकी यूनिट है, विद्युत आवेश की, और एम्पेयर किसकी है, करंट की, ठीक है। और अगर हम एम्पेयर की बात करें, 1 एम्पेयर क्या होता है, जब किसी परिपथ से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सर्किट का जो या उस परिपथ की जो धारा है वो 1 एम्पेयर। 1 कूलम इज नियरली 6 into 10⁻186 1018 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, ठीक है। करंट की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, एसआई मात्रक एम्पेयर है। एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। और एम्पेयर की अगर हम बात करें तो एम्पेयर क्या है, किसी सतह से जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होता है तो उसमें जो धारा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पेयर की धारा है, ठीक है। दिस मीन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका परिपथ होता है उससे 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो क्या होगा, इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो ये किसके बराबर होगा, 1 एम्पेयर के बराबर होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, ठीक है। 1 कूलम लगभग 6 into 10,186 into 1018 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। विद्युत धारा के एसआई इकाई, एसआई मात्रक एम्पेयर है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पेयर 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से सतह के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह है। इसका मतलब यह है कि 1 कूलम विद्युत आवेश एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो यह 1 एम्पेयर के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पेयर क्या होता है, एम्पेयर को आप कैसे जो है परिभाषित कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी सतह से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है जो इस सतह से प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पेयर की करंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखिए, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है अमीटर। अमीटर के बारे में हम समझेंगे। अमीटर क्या होता है, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी सर्किट का जो धारा है उसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी किसी सर्किट से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको मापने के लिए हम एमीटर नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें एमीटर की तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देता है, आप देख सकते हो, ये आपका मीटर है, या मीटर है, यहाँ पे आपके यहाँ पे के 2 टर्मिनल है, इनको आप क्या करते हो, सर्किट में जोड़ते हो, ठीक है। और अमीटर की बात करें, इसके बीच में आपको एक मीटर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रीडिंग्स है और ये आपका किसमें है, एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी ये सुई है ये रिफ्लेक्ट होती है जब भी किसी सर्किट से धारा प्रवाहित की जाती है जिससे आपने अमीटर को जोड़ा है। तो यहाँ पे जो
सुई है ये डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्शन के कारण ये करंट को दर्शाती है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, यानी जब भी आप सर्किट में अमीटर को दिखाएं तो इस तरीके से आप दिखाएं। और इसका उपयोग क्या है, धारा के मापन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, धारा के मापन के लिए इसका यूज होता है, इसका उपयोग किया जाता। अमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर आइदर ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। क्या कहा गया है कि जो आपका अमीटर होता है इसके माध्यम से हम धारा को माप, आपकी धारा ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है और डायरेक्ट करंट भी हो सकती है। वी नो दैट एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। हम क्या जानते हैं कि एम्पेयर क्या है, आपकी धारा की यूनिट यानी इसका मात्रक। Since this device measures the value of ampere, it is known as ammeter. अब ये जो युक्ति है या उपकरण है ये क्या करता है, ये वैल्यूज को जो है एम्पेयर में मापता है, इसलिए हम इसे अमीटर कहते हैं। अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती और पृष्ठ धारा को मापने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि एम्पेयर विद्युत धारा का मात्रक है। क्योंकि यह उपकरण मान को एम्पेयर में मापता है इसलिए इसे अमीटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप अमीटर के बारे में लिखेंगे, इसका सिंबल देखेंगे। ठीक है, नोट। अब हम बात करें रेजिस्टेंस की, या आपका जो अमीटर है उसकी अगर हम बात करें तो जो अमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होना चाहिए वो बेहद कम होना चाहिए। और आप इसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं, यानी कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में यहाँ पे लगाते हैं सर्किट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने अमीटर लगाया है, ये आपका लोड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल्ब लिया गया है, ये आपका डीसी सप्लाई है, और यानी यहाँ पे आपने सेल लिया है और आपने यहाँ पे एमीटर जोड़ा। और एमीटर को आपका ध्यान रखना है कि हमेशा इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, धारा को ठीक से मेजर कर पाए। एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये जाना, धारा की यूनिट, धारा का फॉर्मूला, और साथ ही साथ एमीटर के बारे में जाना कि एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धारा के मापन में किया जाता है और इसको आप हमेशा सीरीज में रखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।